हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, एयर पोल्यूशन का एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिप्लीशन पढ़ेंगे कि डिप्लीशन कैसे हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, फिर से रिपीट करते हैं। ओजोन लेयर के बारे में जानेंगे, क्या होता है, क्यों डिप्लीशन हो रहा है, कैसे हमारे लिए ये हार्मफुल है, इसी वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे टर्म देखो, लेयर लिखा हुआ है। लेयर का मतलब क्या होता है? कवरिंग। तो पता ही है सबको। ठीक है, लेयर का मतलब होता है कवरिंग। कहाँ होगी? अर्थ के अराउंड होगी। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि एयर एक तरह का ब्लैंकेट होता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, सेम वे ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर का ही एक हिस्सा होता है जो कि अर्थ को कवर करके रखता है। नाउ क्लियर? डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म होती जा रही है, ये मतलब ये जो है लेयर खत्म हो रही है। ठीक है, देखो ये नॉर्मली यहाँ के पास डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप देखो, जो ग्रीन कलर का है, ये जितना भी ग्रीन कलर से कवर है, दैट इज आपका ओजोन लेयर। और जो सेंटर में पर्पल एंड ब्लू जो दिख रहे हैं, ये वो जगह है जहां से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें। पहला पॉइंट क्या है? द ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। देखो, हर एलिमेंट के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए। इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप। तो यानी जो ओजोन होता है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है। ऑक्सीजन नॉर्मली एग्जिस्ट करती है O2 के फॉर्म में, और ओजोन का क्या होता है? ओजोन एग्जिस्ट करता है O3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसका एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। इतनी बात क्लियर हो गई? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? इट इज अ ट्राई एटॉमिक। देखो, तीन O3 है, तो एटॉमिक ऑक्सीजन क्या है? एक एटॉमिक होता है, तो इसके तीन एटॉमिक है, यानी ट्राई एटॉमिक है। अगर कंपेयर करा जाए तो डाई एटॉमिक एलिमेंट ऑक्सीजन से। ठीक है, ओजोन गैस इज अ ब्लू गैस। ये कैसी कलर की होती है? ब्लू कलर की गैस होती है। पंजेंट ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, अच्छी नहीं होती। ठीक है, इट इज हाईली पॉइजनस टू लिविंग सिस्टम। अब देखो, आप यहाँ पे ये पॉइंट को जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है लिविंग सिस्टम के लिए। लिविंग में हम लोग भी आते हैं, तो क्यों इसके डिप्लेशन होने पे हमको इतना फर्क पड़ रहा है? हो जा रही है तो अच्छी बात है ना, ये तो पॉइजनस होती है। तब भी क्या होता है कि ओजोन पॉइजनस है लिविंग सिस्टम के लिए, स्टिल इसके डिप्लेशन का भी हमारे पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। उसको हम लोग आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लो, ये पॉइजनस होती है टू लिविंग सिस्टम। यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। जैसे हम लोग ने जब आइडियल एयर कंपोजिशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन जो है 21% तक था इसकी परसेंटेज कंपोजिशन इसका, और नाइट्रोजन का कंपोजिशन क्या था? 78% था। और आपके आर्गन का कंपोजिशन क्या बताया था? आपको याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसमें सब अच्छे से एक्सप्लेन है। आर्गन का था 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड का था 0.03%। तो ये एक आइडियल गैस कंपोजिशन था, आइडियल एयर कंपोजिशन था। ठीक है, अगर इस कंपोजिशन में जरा भी ऊपर नीचे होता है तो एयर पॉल्यूशन होने लगती है। अब आप ये कहो कि ऑक्सीजन अगर कम हो रही है तो उसकी जगह पे हम लोग ये ऑक्सीजन का ये तो ये है एक ही एटॉमिक, तो इसका नंबर ज्यादा है, तो हम लोग ओजोन को यूज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, यहाँ पे देखो ये पॉइजनस है। अगर O2 की जगह हमने O3 को इनहेल कर लिया तो ये पॉइजनस हो जाएगी, हम मर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये नहीं कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? डजन रीजन कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है द ओजोन लेयर इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फिल्टर का काम कर रही है आउट ऑफ द हार्म फुल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम। जब देखो सन से लाइट आती है, सनलाइट, जब सन से सनलाइट आती है तो उसके साथ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आती है। तब ये ओजोन लेयर क्या करती है? वहां पे इसको फिल्टर कर देती है। जब फिल्टर करती है तो हमारे तक सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आ पाती है, हमारे पास O3 नहीं आती है। ठीक है, हमारे तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं आ पाती है, ये फिल्टर कर देती है। ठीक है, जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ये स्प्लिट कर देती है ओजोन को। ठीक है, इतनी वो हाई होती है कि जब वो ओजोन जो है एज अ फिल्टर काम कर रहा होता है तो वो ओजोन को ही स्प्लिट कर देती है, यानी तोड़ देती है इनटू मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक ऑक्सीजन में। ठीक, देखो ये O3 आपका दिया हुआ है, इस पे जो है जब आपकी सनलाइट पड़ेगी, आई मीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगी, तो इसको स्प्लिट करके ये आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये O2 है, O2 प्लस O एटॉमिक ऑक्सीजन प्लस खूब सारी हीट प्रोवाइड करेगी।
ठीक है, क्लियर हो गया। रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। जो रिडक्शन हो रहा है कंसंट्रेशन में ओजोन लेयर का, उसी को हम लोग ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। और इसको डिप्लीट करने का रीजन क्या है? इसको डिप्लीट करने का रीजन है सर्टेन केमिकल, जिसको हम लोग कहते हैं ओडीएस। ओडीएस की वजह से डिप्लीट हो रही है। अब ये ओडीएस क्या होता है ये जान लेते हैं। तो ओडीएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिकली देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड क्लोरीन होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होते हैं। ठीक है, ये रिच होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन में। देखो जितना भी यहाँ पढ़ा है आपने ज़्यादा देखा होगा, उसमें क्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड कार्बन का प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला दे रिच इन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। ठीक है, डिप्लीशन का कारण क्या बताया? डिप्लीशन का कारण ओडीएस बताया। ठीक है, ओडीएस क्या है? हमारे ओडीएस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोजन है, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन है। ठीक है, जो CFCS है यानी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कॉमनली यूज होता है। कहाँ यूज होता है? ये आपका प्रोपेलेंट में यूज होता है, यूज्ड एज एरोसेल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेंट, शेविंग फोम, स्प्रे एजेंट, इंसेक्ट। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या है, अब ये आ कहाँ से रहा है? तो नॉर्मली हम लोग अपने घर में एसी लगाते हैं, तो एसी का जो आउटलेट होता है वो बाहर लगाते हैं। तो वो आउटलेट क्या करता है? बाहर के एटमॉस्फेयर की एयर को लेकर अंदर वो जो उसको चिल्ड आउट करता है, रूम में डालता है, और रूम की जो है गर्म हवाएं लेकर बाहर डालता है। ठीक है, यही उसका काम होता है। तो उसमें ये जो है हमारे जितने भी क्लोरीन, फ्लोरीन रिच कार्बन होते हैं, इनका यूज होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, एसी में यूज होता है, यानी हमारी जो रेफ्रिजरेटर होती है, फ्रिज वगैरह, ठीक है, उसमें भी यूज होता है, शेविंग फोम में यूज होता है। ठीक है, स्प्रे एजेंट, इनिसेंट, ये सबसे जो है कॉमनली यूज होते हैं इसमें। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, इसका इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़ रहा है? देखो इसका इफेक्ट्स हर जगह पड़ रहा है। हम उसको कुछ कवर कर लेते हैं। पहला, इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन। जो बढ़ती हुई यूवी रेडिएशन है, जो ओजोन डिप्लेशन जब हो जाता है तो ये अलाउ कर दे, जब उसमें छेद हो गया तो ऑब्वियस बात है वो अलाउ कर देगी सारी यूवी रेडिएशन, जो मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन से आ रही थी, अभी तक ये इनको बचा रहा था, अभी बचा तो पाएगा नहीं, तो ये डायरेक्ट जो है सन से पहुंच जाती है अर्थ के सरफेस पे। उससे क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट है, वो उनको हार्म हो जाता है। ठीक है, अगर ओजोन का डिप्लीशन ना हुआ होता तो जो यूवी रेडिएशन आ रही थी वो उसको नहीं आने देता, तो कोई भी अर्थ पे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसने क्या करा कि अब तो डिप्लीट हो गई तो ये अलाउ कर देगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो कि सन से थी आ रही थी अर्थ पे आने के लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट दोनों का हार्मफुल हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा यूवी एक्सपोजर होगा, हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो डायरेक्ट जो है सनबर्न हो जाएगा, और जो है हमारी स्किन में जो है स्किन कैंसर हो सकता है। स्पेशली जो फेयर स्किन होती है इंडिविजुअल, उसमें जो है टैनिंग वगैरह आ जाती है, वो झुलस जाती है, सनबर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। और क्या होगा, प्री मैच्योर एजिंग ऑफ स्किन, बहुत वक्त से पहले ही एजिंग आ जाएगी, एज दिखने लगेगी। स्किन प्रॉब्लम मेन इसका जो है इम्पैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आई डैमेज। आई डैमेज में देखो, जब एक्सेसिव ऑफ यूवी रेडिएशन आती है तो वो हमारी आंख को तो नुकसान करेगी, हमारी जो कैटरैक्ट है वो जो है लीड करने लगेंगे, और जो क्लाउडिंग ऑफ आईज लेंस होती है वो जो है बादल बादल की तरह जो आई लेंस होते हैं वो क्लाउडिंग फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो यूवी एक्सपोजर विदाउट प्रोटेक्शन कैन कॉज विजन प्रॉब्लम। अगर हम लोग इसके लिए प्रोटेक्शन यूज नहीं करेंगे तो हमें विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्पैक्ट ऑन प्लांट। अब प्लांट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट होगा, जो प्लांट जो होते हैं उन पे भी अगर यूवी रेडिएशन ज़्यादा पड़ेगी तो उनकी जो जो क्रॉप होगी वो रिटार्ड हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, नेचुरली वेजिटेशन उनका डैमेज होता जाएगा, और जो कुछ क्रॉप होगी उसमें लेस प्रोडक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मरीन लाइफ में भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब यूवी रेडिएशन आ रही है तो वो पेनिट्रेट कर जाएगी वाटर को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ तक ही सीमित रहेगी, वाटर को पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएगी और हार्म करेगी एक्वेटिक लाइफ को। उसमें जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी उनको, जिसमें इंक्लूड होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन भी होता है, जो कि बहुत इसेंशियल होता है मरीन इकोसिस्टम के लिए। जब उनको ही, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, अगर उनको इसने डैमेज कर दिया तो उसी से सारी लाइफ चल रही होती है, पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर देती है मरीन फ्रूट को,
ठीक है, मरीन फूड को जब ये डिस्टर्ब करेगी तो ये अफेक्ट कर देती है फिश की पॉपुलेशन को, ठीक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाइल्ड लाइफ को भी ये इम्पैक्ट करेगी। जो एनिमल्स होते हैं वो रह रहे होते हैं एक स्पेसिफिक रीजन पे, ये एक स्पेसिफिक रीजन पे रह रहे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि शेड के अंदर रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी स्किन को, उनके फर को, उनके फेदर को डैमेज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इम्पैक्ट ऑन मटेरियल। इम्पैक्ट ऑन मटेरियल भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जब यूवी रेडिएशन ये डिग्रेड कर देती है आउटडोर मटेरियल को, जैसे कि प्लास्टिक, रबर एंड फैब्रिक्स को, ठीक है, जो कि लीड करेगा कहाँ की तरफ, रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ स्पैन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस को भी ये इंक्रीज कर देगा। तो ओजोन डिप्लेशन जो है ये डायरेक्टली, जो ओजोन डिप्लेशन होता है ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा क्लाइमेट चेंज को भी, ठीक है। कैसे, उनके जो है जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है उनको इंक्रीज कर देगा एज सब सब्स्टिट्यूट पे, जैसे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर देमसेल्फ ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए एक बार ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। तो एक बार इसको हम लोग रिकैप देख लेते हैं एयर पॉल्यूशन में ओजोन लेयर डिप्लीशन का। मैंने क्या बताया था, लेयर का मतलब होता है कवरिंग, डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म हो रही। जो ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन आपको डायग्राम में दिख रहा है दैट इज ओजोन लेयर, और ये ब्लू और पर्पलिश कलर का दिख रहा है दैट इज डिप्लीटिंग। ये वो एरियाज हैं जहां पर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली देखो मैंने क्या बताया, ओजोन लेयर जो ओजोन होती है ये एलोट्रॉप होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। ये ट्राई एटॉमिक होती है एज कंपेयर टू डाई एटॉमिक एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये ब्लू कलर की होती है, पंजेंट इसकी स्मेल होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है लिविंग सिस्टम के लिए। इसका जो मेन काम होता है फिल्टर करना, जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती है सन से, उससे जो ये फिल्टर करती है, फिल्टर का एक काम करती है। जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती है ओजोन को स्प्लिट कर देती है इनटू मॉलिक्यूल्स में एंड एटॉमिक ऑक्सीजन में, जो कि आपके सामने ये रिएक्शन दिखी हुई है, ठीक है। रिडक्शन इन कंसंट्रेशन, जब इनके कंसंट्रेशन का रिडक्शन होता है तो ओजोन लेयर को हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। और इसका मेन कारण क्या होता है, कुछ केमिकल जैसे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस क्या होते हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। तो वो हमारे होते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, मेथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन में। और जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं कॉमनली यूज होते हैं एरोसॉल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेटर, शेविंग फोम, स्प्रे एजेंट, इंसेंट में, ठीक है। अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं। अगर ओजोन का डिप्लेशन होता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो इंक्रीज हो जाती है यूवी रेडिएशन। जब कोई बीच में फिल्टर ही नहीं है तो वो डायरेक्ट आएगी। जब डायरेक्ट आएगी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, उनको हार्म कर देगी। अब जब डायरेक्ट आ रही है तो स्किन प्रॉब्लम होगी ही होगी, और हमारी स्किन में जो है टैनिंग आ जाएगी, स्पेशली स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन बर्न हो जाएगी, प्रीमेच्योर एजिंग आ जाएगी चेहरे पे, ठीक है। आई डैमेज होगी। कभी कभी हम लोग देखते हैं जब कोई रेजेस वगैरह होती है तो हम लोग अल्ट्रावायलेट चश्मा लेके यूज करते हैं। तो जब यहाँ पे होता है डायरेक्ट आ रही है तो हमारी आंखों के लिए तो नुकसान ही, और एक टाइम पे अगर हम इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो हमारी जो है विजन भी गायब हो सकता है, यानी जा सकता है। नेक्स्ट क्या होगा कि इम्पैक्ट डालेगा प्लांट्स पे। ये सिर्फ जो है ह्यूमन पे नहीं इम्पैक्ट डालेगा, अब डायरेक्ट अर्थ पे पड़ रही है तो अर्थ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूवी रेडिएशन आएगी, जिससे क्रॉप जो है डैमेज हो जाएगी और लेस प्रोडक्टिव हो जाएगी। मरीन लाइफ को भी ये इम्पैक्ट डालेगा। जब ये आती है सन अर्थ पे आ रही है तो वाटर पे भी जाएगी, वाटर को पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन को जो है डैमेज करती है। जब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है मरीन इकोसिस्टम के लिए, जब उस पर ये इम्पैक्ट डाल देती है तो मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और इसमें जो है उनके खाने में डिस्टर्ब होता है, जिससे फिश की पॉपुलेशन कम हो जाती है। वाइल्ड लाइफ को कोई मतलब जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो कोई घर में तो रहते नहीं है कि उनको प्रोटेक्शन मिले, वो डायरेक्ट जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जब डायरेक्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ज़्यादा जब यूवी एक्सपोजर होगा तो वो डैमेज कर देगा उनकी स्किन को, उनके फर को, उनके फेदर्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल करती है,
ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन मटेरियल। अब ये मटेरियल को भी, जैसे कि जो आउटडोर मटेरियल होते हैं जैसे प्लास्टिक, रबर एंड फैब्रिक, ये उसको भी मतलब ज़्यादा जब यूवी रेडिएशन आता है तो ये रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरेबिलिटी को, लाइफ स्पैन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट की, ठीक है। और ये इंक्रीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।